आप सभी को पता है कि साइडवेज मार्केट एक मार्केट का फेज होता है, राइट? लेकिन ये कितना इसको ट्रेड करना कितना टफ होता है, ये आप में से उन लोगों को पता होगा जिन लोगों ने मार्केट में ट्रेडिंग कर रखी है। बट अगर आप बिगनर हो तो आपको ये नहीं पता होगा कि साइडवेज मार्केट वन ऑफ द टफेस्ट मार्केट होता है, जिसमें ट्रेड करना एंड प्रॉफिट्स बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम साइडवेज मार्केट के कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे जो आपने पहले श्योर नहीं सुने होंगे, और दूसरा कि हम देखेंगे कि साइडवेज मार्केट अगर होता है तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हम अपने रिटर्न्स को जो है वो कंसिस्टेंट रख सकें, राइट? तो मेक श्योर करना कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखो। हेलो और मैं लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होंगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफी अच्छे हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंटरेस्टिंग सा साइडवेज मार्केट के सीक्रेट का लर्निंग वीडियो। तो मैं थोड़ा सा सम अप कर दूं, अगर आपको नहीं पता है साइडवेज मार्केट क्या होता है, तो जब मार्केट सेम हाई सेम लो बनाता है, चाहे ये कोई भी टाइम फ्रेम हो, ये जहाँ मंथली टाइम फ्रेम से लेके वीकली टाइम फ्रेम से लेके डेली टाइम फ्रेम, या और भी छोटा टाइम फ्रेम आप बोलोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सेम रूल सब पे अप्लाई होता है। जब मार्केट सेम हाई मतलब कि एक ही जगह से रेजिस्ट कर रहा हो, और सेम लो बनाया मतलब एक ही जगह सपोर्ट लेके मोटा मोटी वहां से लौट रहा हो, तो ऐसे मार्केट को हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। तो हम लोग जो ट्रेंड फॉलोइंग की स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, जो ज्यादातर सीखते हैं, वो इस मार्केट में टोटली फेल हो जाती है, और हमारा बार बार जो क्या होता है वो स्टॉप लॉस हिट होता है, राइट? जो ट्रेंड फॉलोइंग की स्ट्रैटेजी, वेदर इट इज अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, दोनों की जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे बिल्कुल फेल हो जाती है। तो अब इस मार्केट में आखिर करें क्या, और इसका एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, वो भी हम जानेंगे। तो पहले हम इसका सीक्रेट जानते हैं। जब भी साइडवेज मार्केट होता है, इसका सीक्रेट यही है, जब भी साइडवेज मार्केट होता है तो कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं, मान लो निफ्टी आपका साइडवेज है, निफ्टी टोटली आपका इस तरह से मूव कर रहा है, बिल्कुल साइडवेज रेंज में मूव कर रहा है, राइट? तो ऐसे केस में क्या होता है ना, कुछ सेक्टर जो होते हैं वो आपके परफॉर्मिंग होते हैं, एंड कुछ सेक्टर्स जो होते हैं वो बिल्कुल नॉन परफॉर्मिंग होते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो परफॉर्मिंग सेक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं मार्केट ऊपर जाओ, एंड जो नॉन परफॉर्मिंग होते हैं वो मार्केट को बोलते हैं नीचे जाओ। तो ऐसे में मार्केट जो है डिसाइड नहीं कर पाता है कि मुझे ऊपर जाना है या मुझे नीचे जाना है, और उस कंडीशन में मार्केट आपका साइडवेज मूव करने लगता है। ये पहली बार हम लोग वीडियो इस तरह का डाल रहे हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक इसको आप जरूर देखना। तो अब बात ये आती है कि इसका सीक्रेट जो था वो मैंने आपको बताया कि जब भी साइडवेज होता है तो कुछ सेक्टर जो होते हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ जो है नहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसका रिजल्ट होता है कि मार्केट साइडवेज हो जाता है। अब आपको अगर करना क्या है, अगर आपको साइडवेज मार्केट में आपको क्या करना चाहिए, तो देखो, आपको अगर बाई के ट्रेड आप प्रेफर करते हो तो आपको देखना है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, मतलब कौन से ऐसे ट्रेंडिंग सेक्टर्स हैं जो अप ट्रेंड में है। उसके लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आप मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो, आप हायर हाई हायर लो वाला मेथड यूज कर सकते हो, वॉट एवर यू लाइक। तो आपको इसको पता लगाना, अगर आप बाई के ट्रेड करना चाहते हो, अगर आप शॉर्ट के ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको ऐसे सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं जो मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं, और फिर बस उसी में ट्रेड करना है। तो इस तरह से क्या होगा ना कि अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो ना कि कौन से सेक्टर जो है वो मूविंग है, कौन सा सेक्टर जो है डाउन ट्रेंड में है, तो इससे आपका स्टॉप लॉस जो है बच जाएंगे। आप इन सेक्टर्स में सिर्फ बाई के ट्रेड देखोगे, और जो मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं उन सेक्टर्स में आप शॉर्ट के ट्रेड देखोगे। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा चार्ट पे भी समझाती हूँ, थोड़ा बहुत आज चार्ट पे समझाऊंगी। यहाँ तक नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके जरूर देख लेना। चलो मैं चार्ट पे लेके चलती हूँ। अब देखो, अभी तक आपने ना बहुत बार देखा होगा कि मार्केट जो है वो डेली टाइम फ्रेम, बहुत तो आपने वीकली टाइम फ्रेम पे साइडवेज देखा होगा, आपने डेली टाइम फ्रेम पे देखा होगा, या और नीचे के टाइम फ्रेम्स पे देखा होगा। बट अभी मैं थोड़ा सा लाइव मार्केट पे अगर बात करूँ तो आप देख रहे हो कि ये मंथली चार्ट हमारा ओपन है, एंड आपको दिख रहा है कि हो सकता है यहाँ से हमारी निफ्टी, जब जब ये मंथली चार्ट पे अगर ये साइडवेज यहाँ से चला जाता है तो फिर वो बहुत बड़ा साइडवेज फेज हो जाता है। देखो यहाँ पे भी ये लौटा उसी जगह से, यहाँ पे भी उसी जगह से लौटा। सपोर्ट देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ मोटा मोटी इसी जगह पे सपोर्ट लिया। तो अगर मंथली चार्ट पे ये मार्केट आपका साइडवेज चला जाता है, तब तो फिर आने वाले कुछ टाइम तक आपके लिए मार्केट में
इजीली पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब आपको ये वीडियो काम आएगी जो मैं आपको आज वीडियो में दे रही हूँ। आपको करना क्या होगा ऐसे केस में, आपको उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होगा जो सेक्टर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं, एंड उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होगा जो सेक्टर्स डाउन ट्रेंड में है, राइट। क्योंकि श्योर यही रूल होता है, कुछ सेक्टर्स अप ट्रेंड में होते हैं, कुछ सेक्टर डाउन ट्रेंड में होते हैं। इसी वजह से कंफ्यूज होकर मार्केट आपका साइडवेज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो आपको साफ समझ में आ रहा है, निफ्टी आपका साइडवेज जा रहा है। मंथली पे साइडवेज अगर ये चला जाता है तो फिर ये एक बहुत बड़ा पैच हो सकता है, जो हमें फिर आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है, राइट। तो अब आपको करना क्या है, आपको एक एक करके ना सारे सेक्टर्स को देखना है। जैसे मान लो कि मैं निफ्टी बैंक को देखती हूँ, आप हायर टाइम फ्रेम से देखना। जैसे मान लो आपने निफ्टी बैंक देखा, निफ्टी बैंक में भी आपको दिख रहा है कि ये मोटा मोटी देखो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये भी एक साइडवेज काइंड ऑफ मूव कर रहा है, या वीकली चार्ट आप लगा के देख सकते हो। उसके बाद चलो आपने देखा निफ्टी इंफ्रा, जो भी सेक्टर्स है आपको ये सारे एनएससी की वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, जितने भी सेक्टर्स होते हैं मार्केट में। अब आप देखोगे मंथली पे देखो इंफ्रा भी टोटली साइडवेज मूव कर रहा है, राइट। तो चलो इसको भी छोड़ देते हैं। अब देखते हैं निफ्टी फार्मा। ऐसा भी होगा कुछ सेक्टर निफ्टी की तरह ही बिल्कुल आपको परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में ही रहेंगे। मैंने आपको एक समझाने के लिए एग्जांपल बताया कि जब भी ऐसा होता है ना तो उसका रीजन यही होता है, मार्केट जब साइडवेज हो जाता है इसका मतलब वो कंफ्यूज है कि मुझे ऊपर जाना है या मुझे नीचे जाना है। अब यहाँ पे देखो फार्मा जो है बहुत दिन से साइडवेज चल रहा था, फ्रॉम 2024 मंथ से ये साइडवेज चल रहा था। अब इसने इसको ब्रेक किया है, साइडवेज वाले जोन को ब्रेक किया है, राइट। तो निफ्टी फार्मा में अगर आपको बोलो बाई का ट्रेड मिलेगा तो आप करोगे कि शॉर्ट का ट्रेड करोगे, इस हिसाब से आपको इसमें देखना है। देन चलो देखते हैं और कौन से सेक्टर्स होते हैं। चलो निफ्टी ऑयल एनर्जी देखते हैं। चलो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ, तो आप बहुत ध्यान से इसको देखना। अब देखो एनर्जी भी मुझे दिख रहा है कि ये एक बिल्कुल साइडवेज रेंज में ही मूव कर रहा है। चलो ठीक है, निफ्टी ऑयल एंड गैस देखते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, देखो ये भी उसी तरह से मूव कर रहा है। चलो मेटल देखते हैं, निफ्टी मेटल। अब ये देखो निफ्टी मेटल आपका ये क्या आपको शो लग रहा है देख के, ये देखो कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना रहा है, राइट। तो निफ्टी मेटल भी आपको दिख रहा है कि अप ट्रेंड में। तो अभी तक हमें क्या मिला, हमें मिला ये कोई बाई रिकमेंडेशन नहीं है, अभी तक मिला हमें फार्मा सेक्टर एंड आपका मेटल सेक्टर। ये दो सेक्टर जो है निफ्टी के हमें दिखा के हायर टाइम फ्रेम पे ये आपके साइडवेज नहीं है। रेस्ट आपको बैंक उतना अच्छा नहीं दिखा, इंफ्रा तो आपको पूरा साइडवेज दिखा, एनर्जी आपको पूरा साइडवेज दिखा। अब आप बैठोगे इंफ्रा में ट्रेड ढूंढने बाई के, एनर्जी में ट्रेड ढूंढने बाई के, तो आपका सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस होगा। इस तरह से आपको भी फिगर आउट करना है। अगर यहाँ से निफ्टी मंथली चार्ट पे साइडवेज चला जाता है तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी आपको, राइट। क्योंकि जो चार्ट जो देख के लग रहा है अभी तक तो ये साइडवेज ही मूव कर रहा है। अब आगे आने वाले टाइम पे क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता है, लेकिन अगर यहाँ से ये साइडवेज चला जाता है, अगर इसको ब्रेक कर देता है अपसाइड या डाउन साइड, तो आपके पास स्ट्रेटेजी ऑलरेडी है ट्रेंड फॉलोइंग वाली। लेकिन अगर यहाँ से ये साइडवेज हो जाता है वो भी मंथली चार्ट पे, तो मंथली का साइडवेज पैच टूटना थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, तब आपको ये वाली वीडियो काम आएगी जो मैंने आज आपको बताया है। तो आप इसके लिए पहले ही प्रिपेयर करके रखो ताकि उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो ये था हमारा आज का वीडियो साइडवेज का। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो आप आराम से कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं परसों एक बहुत इंटरेस्टिंग से नई लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका जस्ट 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें सच में बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।